Good morning, friends. I am Dinesh Galot. I welcome to you at online platform of Mahasi Gautam Senior Secondary School. We learned science of chapter electric current up to electric potential क्या होता है, what do you mean electric potential, current, ये हमने लर्न कर लिया. Now we today discuss the equipment of electric आपका हो जाएगा. Then what is equipment of voltmeter, उसका सिंबल क्या है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर है, उससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं. और आपका जो सर्किट को ओपन करने का या सर्किट में जो करंट चलता है उसका पूरा जो होल आपका सर्किट है उसे हम करेंगे. और उसके बाद में नेक्स्ट वी डिस्कस अपॉन ओम्स लॉ. वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट या उसका जो लॉज है, रूल्स है, वो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है. तो टुडे वी डिस्कस अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अपॉन some electric equipment which is generally you see कौन कौन से चेक करते हैं. तो लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप इन योर बुक्स दीज टॉपिक्स आर गिवन एंड दी इंस्ट्रूमेंट विच नॉन, जो हमें ये बताएंगे कि क्या है, किसको मेजरमेंट करता है, उसका सिंबल क्या है, इसका नाम क्या है. तो हम क्या करेंगे, टर्न बाई वन एक एक करके इसका लिखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, उनकी बात करेंगे. तो सबसे पहला हमारा जो आएगा इन फर्स्ट वो बात हम करते हैं बैटरी की बात करते हैं कि बैटरी क्या होती है. बैटरी कहते हैं या सेल कहते हैं, जिसे आप क्या करते हैं, आप अपने घर में जो डीसी करंट लेते हैं नॉर्मली, वो इनसे आपको क्या क्या मिलता है, डीसी करंट ऑब्टेन करते हैं. तो डीसी करंट जिस आप इलेक्ट्रिक सोर्स से प्राप्त करते हैं उसको आप सेल कहेंगे या बैटरी कहते हैं. तो इसकी बात करते हैं, यदि बैटरी आपकी है, इसका मतलब बैटरी, यहाँ बात करेंगे इसकी सिंबल की. इस बैटरी का सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ऐसा सिंबल कर देंगे. और ये इसका डायग्राम है, उसकी हम हल्की सी चर्चा कर लेंगे कि वो दिखने में कैसा होगा. इन 3 पॉइंट को टच में करते हुए बैटरी क्या होती है, वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, व्हाट डू मीन इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर, एमीटर आपका हो जाएगा रियोस्टेट, इनसे वो बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है कौन है, बैटरी है. आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बैटरी का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है. देखें यहाँ पर बैटरी का जो सिंबल आएगा, अब वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसा मिलेगा आपको, कहीं पर भी आपको यदि इस प्रकार से मिल रहा है, एक आपको लाइन मिल रही है वो थोड़ी लॉन्ग है, और एक लाइन आपको यदि इस प्रकार से मिल रही है, तो इसका मीनिंग ये सिंबल किसका है, ये सिंबल क्या है सर्किट में, किसका है, बैटरी का. किसका है, बैटरी का. यदि आपको एक लॉन्ग लेंथ इस प्रकार से मिले और एक आपका स्मॉल लेंथ मिले, दोनों वर्टिकल है, इस प्रकार से क्या है, दोनों पैरेलल भी है, एक आपका क्या है बड़ा है, एक छोटा है, इस प्रकार से कहेंगे हम. इसका मीनिंग क्या है, ये बैटरी का सिंबल है. और बैटरी का सिंबल, इसका मीनिंग यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, जो आपका जो लेंथ में अधिक है, लार्ज इन लेंथ, जो लेंथ में आपका अधिक है, वो क्या करेगी, वो प्लस के साइन को क्या करेगी, शो करेगी. इसका मीनिंग दिस इज नॉन एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इज नॉन एज नेगेटिव टर्मिनल. ओके, ये क्या किसका सिंबल है, बैटरी का. इसका मीनिंग यहाँ ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव है, और ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है. अब इसका जनरल हम वे में एक सेल होता है बैटरी, उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. आपने देखा होगी जो आपके व्हीकल्स है उनमें छोटी बैटरी होती है, ठीक है, 12 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, या आपको किसी लैब में देखा होगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको, कुछ ऐसी मिलती है. ये इस प्रकार से देखेंगे, ये जो बैटरियां हैं जिनके ऊपर क्या होता है, 2 आपके रॉड लगी होती है, एक होता है इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, एक क्या होता है कैथोड. एक क्या होता है एनोड, एक क्या होता है कैथोड. एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल. इसका मीनिंग
यदि हम इस प्रकार से इसको डिनोट करें, इसको शो करें, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। यहाँ कुछ ऐसे डॉट्स दे होंगे और यहाँ दो आपके क्या होंगे, टर्मिनल हो जाएंगे। और इन टर्मिनल हम क्या बोलेंगे, एक को बोलते हैं एनोड, वन इज नॉन एज एनोड। एनोड क्या होता है, प्लस का, तो कुछ आप ऐसे टर्मिनल मिलेंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये, तो वन इज प्लस का और सेकेंड इज क्या है, माइनस का। तो इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे बैटरी। क्या बेटा, बैटरी। तो पहला जो आपका फर्स्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है वो कौन सा आपका, बैटरी है। इसका सिंबल क्या जाएगा सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका सिंबल ये हो जाएगा। और जनरल में इसका जो डायग्राम है या दिखने में कैसी लगती है ये आप देखते हैं, आपकी जो आपकी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ठीक है, कार है, इनमें आप देखते हैं जनरली इसको काम लेते हैं। और वही बैटरी देखें, या आपका छोटा सेल है, जो वॉच घड़ी का जो सेल होता है वही एज ए लाइक बैटरी कहलाती है, सेल कहलाता है, और उसका भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल यही आएगा। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड जो हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड की KEY, और बोल दें स्विच बोल दें। स्विच आप देखते हैं घरों में अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए आप जो स्विच दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में एक स्विच होगा और उसका सिंबल कैसा हो जाएगा सर्किट में आपका, जब आएगा उसका सिंबल आपको इस प्रकार से मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका सिंबल होगा ये कुछ ऐसा मिलेगा। यदि इस प्रकार से आपका लगा है, इसका मैंने किसकी बात कर रहे हैं, कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और जिसमें एक क्या लगी होती है, बीच में एक डॉट लगी होती है। डॉट का मीनिंग क्या होता है, जब आपका सर्किट क्या होता है, जब आपका सर्किट कंप्लीट है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि सर्किट में करंट क्या करी, फ्लो कर रही है। तो यहाँ क्या डॉट है, तो ये आपका क्या है, इस सर्किट को ओपन करने के लिए, कि इसमें ओपन का मीनिंग क्या हुआ, उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को कट आउट करने के लिए, या फिर इसको यहाँ डॉट लगाएंगे तो उस सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका डायग्राम जनरली बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका डायग्राम, देखें जनरल वे में हम इससे ज़्यादा चर्चा बात नहीं करनी है, जैसा भी बने आप डायग्राम इतना बना नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं। कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, यदि कुछ ऐसा कुछ मिल रहा ये इस प्रकार से कुछ मिल रहा है कि एक यहाँ एक डंडी होगी, ठीक है, जहाँ ए क्या होगा x, ए क्या होगा y, इस प्रकार से मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ मिलेगा, इसे आप क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। और की हमारा क्या हेल्प करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो करना या फिर करंट को नहीं फ्लो करना, वो इसमें हमारा हेल्प करती है। थर्ड आपकी जो आएगी, थर्ड जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो आपका रियोस्टेट। थर्ड इक्विपमेंट आपका कौन सा बेटा, रियोस्टेट। तो थर्ड आप हो जाएगा आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट थर्ड कौन सा है, रियोस्टेट। इसका दूसरा नाम भी है और इसे क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोलर। करंट कंट्रोलर क्या नाम है इसका, या तो आप इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रियोस्टेट कहेंगे, या इसका एक नाम क्या है, करंट कंट्रोलर है, और एक साथ दूसरा नाम और भी है, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम और भी है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस। कौन सा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका करंट कंट्रोलर। इसको वापस लिखें एक बार, करंट कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर। और दूसरा इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर इसका नाम कह देंगे, इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा कि यदि किसी सर्किट में मान लें हाई वोल्टेज करंट चल रही है, लेकिन वो सर्किट है वो उसको क्या करे, इसकी वो टॉलरेंस पावर नहीं है कि उस सर्किट में वो उसको टॉलरेट कर सके, तो क्या होता है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। और जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि उसमें सर्किट में करंट की जो अमाउंट है या करंट को क्या करना होता है, कम करने में हेल्प करता है, उसको कम करने या लेस करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा। तो इसके आपके कितने नाम हैं, 3 नाम हो चुके हैं। कौन कौन से हो गया, रियोस्टेट कहेंगे, करंट कंट्रोलर है, और कौन है, वेरिएबल कौन है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ इसके 3 नाम होने, तो इसका सिंबल क्या आएगा बताएंगे,
इसका सिंबल आपको सर्किट में इस प्रकार से मिलेगा। इसका सिंबल आपको सर्किट में इस प्रकार आप देखेंगे कि कहीं पर भी यदि ऐसा कुछ मिल रहा है, जिगजैग टाइप में मिल रहा है, और इस जिगजैग पाथ को क्या कर रहा है, एक लाइन इससे क्या करें, क्रॉस एज बोल देंगे, एरो इस प्रकार से यदि पास हो रहा है, तो इसे इसका मीनिंग क्या समझेंगे, इट मीन ये क्या हो गया, जब भी सर्किट में दिखेगा तो आप इसे क्या समझेंगे, ये सर्किट में कौन हमारा या तो रियोस्टेट है, या आपने उससे क्या बोल रहे हैं, करंट कंट्रोलर कह रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और सिंपल इसका जो डायग्राम है, उस डायग्राम को हम यहाँ ड्रॉ करें, रियोस्टेट के डायग्राम को हम ड्रॉ करें, तो डायग्राम में कोई इसका हार्ड नहीं है, बहुत इजी वाला डायग्राम है, कुछ नहीं करना, एक आपका सिलेंड्रिकल कोई बॉडी लेनी है इस प्रकार से, और उस बॉडी को इस प्रकार से कर देना है ये, और इस प्रकार से ही हो गया। और अब क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, कुछ वायर है आपका, रेजिस्टेंस वायर है, उसको लपेट, उसको टर्न करना है, बहुत सारे वायर है उनको टर्न करना ऊपर, इस प्रकार से कहेंगे कि यदि इन वायर को हम क्या कर देंगे, इनको टर्न कर देंगे ऐसे, तो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको मिल रहा है, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, उसे आप क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। क्या कहेंगे, रियोस्टेट। तो हमने क्या पढ़ लिया, बैटरी पढ़ ली, कि स्विच पढ़ लिया हमने, और रियोस्टेट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग आपके हैं वो पढ़ रहे हैं। आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा। फोर्थ आपका जो आएगा वो आएगा वोल्ट मीटर आएगा। किसे कहते हैं वोल्ट मीटर, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर भाई। वोल्ट मीटर क्या करता है, कोई भी आपका कोई आपकी बैटरी है, यानी बैटरी, उस बैटरी का जो दो टर्मिनल्स है, वन इज प्लस सेकेंड इज माइनस, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का क्या करती है, वर्क करती है। तो क्या करता है वोल्ट मीटर, किसी बैटरी का या किसी सर्किट में कोई करंट चल रही किसी वोल्टेज की, तो उसमें उस सर्किट के उस कंडक्टिंग वायर के दोनों टर्मिनल पर वन इज प्लस सेकेंड इज माइनस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मेजर करने के लिए क्या वर्क, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है, ये आपका वोल्ट मीटर काम आता है। और वोल्ट मीटर का सिंबल जो आपका होगा सर्किट में, कहीं पर आप सर्किट मिलेगा, उसमें यदि आपको इस प्रकार से मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, यहाँ हल्का से गोला और अंदर एक वी लिखा है, इसका मीनिंग ये किसका सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। यहाँ एक प्लस, एक का साइन क्या है माइनस, इसका मीनिंग क्या है, टू वायर आएंगे, एक वायर क्या होगा, प्लस का होगा, एक वायर क्या होगा प्लस, और दूसरा कौन सा होगा माइनस का। इसका मीनिंग क्या है, इसके भी क्या है, टू टर्मिनल है, वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव। और इसका सिंबल डायग्राम बनाए कि कैसा दिखने में मिलता है आपको, तो कुछ ऐसी आपको वॉच एज ए मिलेगा, यहाँ कुछ वी लिखा होगा, और इस प्रकार से कुछ एक एज एरो एक आपका सिंबलिक इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो आपकी वॉच है, इस वॉच को देखें, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसका मीनिंग एक यहाँ लिखा होगा प्लस, एक क्या लिखा होगा, एक सिंबल होगा प्लस का, तो ये आपका प्लस का साइन है, और सेकंड क्या होगा माइनस का। तो इस प्रकार से ये क्या आपका ये वोल्ट मीटर है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका वोल्ट मीटर सिंबल क्या हो जाएगा, ये वी लिखा होगा, इस प्रकार से एक साइन प्लस का, एक साइन माइनस का हो जाएगा। और ये आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर आपको मिलेगा, वन इज प्लस सेकेंड इज माइनस। और वोल्ट मीटर क्या वर्क करता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, इसको मेजर करता है। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा, जो आपके हैं वो आपके है एमीटर है। एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, करंट का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट मिलेगा वो एमीटर है, और एमीटर क्या करता है, एमीटर आपका क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो वो एज इट इज ऐसे हो जाएगा, सेम वहाँ ए लिखा होगा, और यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, सेम एज इट इज वो प्लस माइनस होगा, तो हम लिखेंगे एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। इसके भी क्या होगा, टू टर्मिनल होंगे, और ये किसका मेजरमेंट करता है, ये एमीटर का। और इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि इसको यहाँ पर देखें तो आप कैसा दिखेगा आपको, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये भी सेम एज इट इज होगा इस प्रकार से। यहाँ क्या होगा, ए लिखा होगा, और यहाँ इस प्रकार से ये डॉट 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 इस प्रकार से कुछ स्केल लगी होती है। स्केल का मीनिंग क्या होता है कि इसकी रेंज कितनी है, वो कितनी रीडिंग, इसको रीडिंग को मेजरमेंट कर सकता है, इसकी रेंज कितनी है इसका, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमने एरो लगा दिया यहाँ पर, इसका ये हो जाएगा। और इसे कंप्लीट करें हम, तो कुछ ऐसे कुछ आप इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे,
और एक क्या होगा, एक लिखा होगा प्लस, एक क्या होगा आपका माइनस। इसका मीनिंग एक वन टर्मिनल इज नेगेटिव, सेकेंड इज क्या बेटा पॉजिटिव। तो ये आपको एमीटर मिल गया। अब ये होने के बाद में जो अंतिम जो आपका फाइनल लास्ट जो आपका है, अब वो हम बात करते हैं इसकी, वो आपका हो जाएगा बल्ब। बल्ब आप जानते हैं कोई भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप कंप्लीट करते हैं या कुछ आप देखते हैं जब आप इनिशियल स्टेज में, तो एक बल्ब आप यूज लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बल्ब की बात करते हैं। बल्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। और बल्ब का जो सिंबल होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसा हो जाएगा आपका, कुछ सिंबल ऐसा मिलेगा आपको बल्ब का। ऐसा कुछ सिंबल मिलेगा आपको बल्ब का। इट मीन ये क्या है, किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब को शो कर रहा है। और यहाँ बल्ब का आप डायग्राम बनाए, इसका डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ बन जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, पीछे का जो पार्ट है ये है। और यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी लाइटिंग क्या हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्या है क्लोज है तो क्या बन गया, बल्ब बन चुका है। और ये बल्ब क्या करता है, बल्ब हमें क्या इंडिकेट करता है, बल्ब हमें ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ओपन है। ओपन यदि होगा तो ये आपका ग्लो नहीं करेगा, ये नहीं चमकेगा। और यदि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लोज है, क्लोज का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि करंट चल रही है और ये आपने बल्ब लगाया, उस सर्किट में आप बल्ब लगा रखा है और बल्ब सही है, सलामत है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि आपका वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, बल्ब क्या होता है। और एक और आएगा आपका, मैं यहाँ समझा दूँ, आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ थोड़ा समझा दें साथ साथ में, तब भी काम आएगा हमारा। एक आपका आएगा रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ये आएगा आपका रेजिस्टेंस। और किसे कहते हैं रेजिस्टेंस, कोई भी आपका मटेरियल है, उस मटेरियल में क्या होता है, करंट जब पास करते हैं तो करंट के पाथ में या करंट के जो मार्ग में है कुछ हिंड्रेंस, मतलब कुछ आपका बाधा, कुछ ऑब्स्टेकल डेवलप होती है, उससे क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। वो क्या करता है, करंट के एमोड या करंट को पास होने में दिक्कत करता है, या करंट को इजीली पास नहीं होने देता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सब पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो इस रेजिस्टेंस का जो सिंबल मिलेगा आपको जनरली यहाँ पर मिलेगा सिंपल, ये इस प्रकार से आपको मिल रहा है, इस प्रकार से मिल रहा है। कैसे, इस प्रकार से कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये है आपको क्या करेगा, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस। और जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। आगे करेंगे हम रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसके बहुत कॉम्बिनेशन जो ऐड करेंगे। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। उसमें इसको खूब इसका डीपली स्टडी करेंगे, किसका, रेजिस्टेंस का करेंगे। इसका सिंबल है या इसका जो नाम है उसे आर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। इससे पहले की बात करें, एक बार वापस इसको रिवाइज कर लें कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कौन कौन से हैं जो आपके कक्षा 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है कि बैटरी है, तो बैटरी का सिंबल हमने लिख दिया कि इसका सिंबल क्या है, डायग्राम। तो बैटरी का इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे आपको कुछ मिले ये हो जाएगा आपका, और ये बैटरी इसका सिंबल हो जाएगा, की और स्विच है तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से देखने को, मतलब जनरल में आप देखते हैं तो की लगभग आपकी, जब आप लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वर्क करते हैं, तो लेबोरेटरी में आपको जो की है, ये जो आपको स्विच है, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसे आप की कहेंगे। तीसरा आपका रियो स्टेट है, वो रियो स्टेट क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट चल रहा है, उस करंट की जो वैल्यू है, उस करंट को कम करना, अधिक करना। सर्किट करंट चल रही है, या आपको ऐसे कह देंगे बहुत डिफरेंट टाइप की आपको रीडिंग लेनी है, मान लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी आपके इक्विपमेंट लग रहे हैं उसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं, उस करंट में या इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका कुछ करंट का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। करंट का वेरिएशन देखेंगे तो आप क्या करेंगे, उस सर्किट में जो आपने अप्लाई किया, क्या लगाया आपने, किसको लगाया आपने, इसको लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस को आपने लगाया। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से इसके ऊपर क्या होती है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर की साइड में यहाँ एक हल्का सा कुंडा टाइप होता है, इस प्रकार से ये। और ये क्या करता है, ये कुंडा जो होता है आपका इस प्रकार से एक आपकी कह सकते हैं कि एक लोहे की एक या कॉपर की क्या होती है, एक रॉड होती है, इसकी स्टील कह सकते हैं। इसके ऊपर क्या करता है, मूव करता है इस प्रकार से। ये क्या करता है, इसका ऐसे मूव करेगा, इसको हम आगे पीछे करेंगे इसका, ठीक है।
इस बोलते लैब, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका करंट कंट्रोल करेगा। इसका मीनिंग क्या करे हो जाएगा कि विदाउट करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज किए हुए आप करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें हमारा हेल्प करता है। आगे हम वापस इसकी बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा, मेन इलेक्ट्रिक जो आपका सर्किट है वो क्या होता है उसकी हल्की से चर्चा कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट एक बार हम देख लें। इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपका मेनली जो आपका ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ आपका होगा या ओम्स रूल आएगा आपका जो वो पढ़ेंगे, उसमें आपका आएगा। लेकिन जनरल में इसका यदि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हम एक लेबोरेटरी में, तो वो जनरल क्या होता है, इनको कैसे हम ज्वाइन करते हैं कि कौन किस सीरीज में आएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका पैरेलल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ हल्की सी थोड़ी जानकारी कर लें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। और तो यहाँ लिखें इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट जो कक्षा बेसिस 10 पर है, तो हम यहाँ पर जनरली एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो आपका ओम्स लॉ में भी आएगा। इसका जो हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी के जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट बेसिस करेंगे, तो वहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट आएगा। एक बार इसको यहाँ पर भी कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग एक कंडक्टिंग वायर, या जो आप वायर लेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, एक आपका करंट फ्लो करेगा, एक सर्किट बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग जगहों पर क्या कर देंगे, बैटरी लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, है ना, वोल्टमीटर लगा देंगे, उसका रियोस्टेट लगा देंगे। तो ये कुछ लगाएंगे, इसका मीनिंग ऐसा कुछ बन जाएगा। मान लो ये हमने इस प्रकार से कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, ऐसे कर लिया। इसके बाद में हमने यहाँ से इसके बीच में रास्ते में यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक ये लगा दिया। इसके बाद में हमने इसके इधर से चलते हुए कुछ एक और लगा दिया, या ऐसा कुछ कर दिया हमने। और फिर इसको अगेन ज्वाइन किया और आगे पास कर दिया इसको। और इस साइड में आपने एक इस प्रकार का वे लगा दिया, और यहाँ आपने इस प्रकार से करके इसको और ड्रॉ करके ये इस प्रकार से आपने लगा दिया। तो आप देखेंगे इसके बीच में आप रास्ते में इसके मार्ग में इसके वे में आप बल्ब भी आप ऐड कर सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको यदि हम नाम दें, इनको यदि क्या कर दें, इनका सिंबल का ये लिखें हम, तो आपका क्या हो जाएगा, देखें इसको एक बार। ये आपने भी जस्ट पढ़ लिया। देखो चलते पीछे देखते हैं कि ये दो लाइन्स है, ठीक है। एक क्या थोड़ा इसमें हाइट में क्या है अधिक है, एक हाइट में क्या थोड़ा कम है। इसका मीनिंग ये किससे शो करेगी, बैटरी को। इसका मीनिंग वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। आगे चलेंगे, ये जो क्या है की या स्विच है, वो क्या करती है, आपका सर्किट को ओपन करने में या सर्किट को क्लोज करने में आपका वर्क करती है, कार्य करती है। थर्ड आपका हल्का से रिवाइज कर लें, ये क्या है, रियोस्टेट है, जिसका नाम करंट कंट्रोलर कहते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसका सिंबल आपका ये हो जाएगा। इसका सिंबल एक और भी होता है, बता दूँ साथ साथ में आपको। यदि आपको इस प्रकार से नहीं मिल रहा है और ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है और इसके जस्ट ऊपर से, इसके जस्ट यहाँ ऊपर से ऐसा कुछ एक एरो आके मिल रहा है और ये इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो ये आप समझना ये कौन आपका, ये तीनों जो बात मैंने लिखी है वो एक सेम ही रियोस्टेट कहेंगे। तो इनका सिंबल भी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, ये वोल्टमीटर का सिंबल भी हो जाएगा और इसका कुछ देखने में आपको ऐसा महसूस होगा। एमीटर है, ये आपका एमीटर का सिंबल है और ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये बल्ब है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो हमारा सर्किट क्या है, हमारा जो सर्किट चल रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या लिखेंगे यहाँ, एक प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस किसको शो करेगा, बैटरी को शो करेगा। बैटरी मतलब बी होगी आपकी। और ये जो हमने देखा अभी जस्ट फिलहाल, वो हमने क्या हो जाएगा, अब की हो जाएगी, की को हम के लिखेंगे। और ये आपका रियोस्टेट, इसको आप लिखेंगे आर एच, इसका जो सिंबल है आर एच। और यहाँ कनेक्ट होगा वो कौन होगा, वोल्टमीटर, जिसका एक सिरा एक होगा प्लस एक होगा माइनस। और यहाँ आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस। जैसे आप क्या करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे, ये आप लगाएंगे, इस पर की लगाएंगे, तो एक कुछ अमाउंट का कुछ करंट क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा। और करंट फ्लो करने का जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में हम इंडिकेट करते हैं, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा कि करंट ऐसे फ्लो होगा। तो नॉर्मल आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक ये आपका
डायग्राम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसे आप नोट कर लें इस, ठीक है। और बाकी जो हम डिस्कस करेंगे आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।